आप सुन रहे हैं ना गुप्ता जी? अब दीवान साहब किस मुंह से आपसे क्या कहूं? ये तो अच्छा हुआ कि आप फोन पर ये सब बता रहे हैं। अगर सामने होता तो आपसे नजरें नहीं मिला पाता। लेकिन दीवान साहब, आपसे एक प्रार्थना है कि कैलाश के कारण कैलाश की मां की दी हुई परवरिश पर उंगली मत उठाइएगा। गुप्ता जी, आप इसके लिए अपने आप को जिम्मेदार क्यों मान रहे हैं? मैं माफी चाहता हूं कि मैंने आपको इस तरह से सवाल किया है, मगर मेरे पूरे परिवार, मेरी बहू पंखुड़ी की जिंदगी का सवाल था, इसीलिए मुझे आपसे यह सवाल करना पड़ा। आपके बेटे कैलाश ने मुझे एक लेटर लिखकर 1 करोड़ रुपए की मांग की, प्रीति का सच छुपाने के लिए। आपके बेटे कैलाश ने मेरी प्रीति की जिंदगी 15 साल पहले बर्बाद की और अब 15 साल के बाद वो हमारे परिवार के भविष्य को भी बर्बाद करने आया है। अब आप जो फैसला लेंगे मैं उसे मानूंगा। काका जी, बाबूजी और हमारी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूं कि हमारे परिवार के एक सदस्य की वजह से प्रीति की जिंदगी खराब हुई। उसे जो भी सजा दें वो उसके लिए कम होगी। जितना गुनहगार वो हमारे लिए है उससे कहीं ज्यादा आपके लिए है। हमारे लिए तो वो बरसों पहले मर चुका था काका जी। आप उसके साथ जो चाहें, जैसे चाहें, कुछ भी कर सकते हैं। हमें कोई आपत्ति नहीं है काका जी। फोन रखता हूं। नमस्कार काका जी। गुप्ता परिवार ने बरसों पहले कैलाश के साथ अपना रिश्ता तोड़ दिया है और उन्होंने ये फैसला हम पर छोड़ दिया है। डैड, आप दोबारा उनकी बातों में आ रहे हैं। मैं कह रही हूं आपसे कि मिस्टर गुप्ता भी मिले हुए हैं। अवंतिका, या तो तुम बात समझती नहीं हो या फिर समझना नहीं चाहती हो। So it's better you keep quiet, चुप रहो तुम। कैलाश प्रीति का गुनहगार है, ये बात तो साफ है, परंतु ये लेटर इसी ने लिखा था, इसका सबूत नहीं है हमारे पास। हाँ, ये बात भी लेकिन सच है कि इसके अलावा कोई और लेटर लिखे ऐसा कारण किसी के पास नहीं हो सकता। नाना जी प्लीज, कुछ भी डिसीजन लेने से पहले प्रीति मासी को होश में आने दीजिए, क्योंकि मुझे यकीन है कि इन्होंने ये लेटर नहीं लिखा है। कैलाश ने 15 साल पहले प्रीति की जिंदगी बर्बाद कर दी थी और आज 15 सालों के बाद ये हमारे घर की खुशियां बर्बाद करने आया है। इसलिए आई एम सॉरी, इस मामले में मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं पंखुड़ी। लेकिन मैं इसके साथ हूं। मैं पंखुड़ी के साथ था, हूं और रहूंगा हमेशा। किसी लड़की के साथ वो ऐसा कैसे कर सकता है? अगर उसने मुझे बताया होता कि वो प्रीति को चाहता है तो मैं उन दोनों की शादी करवा देता। बेचारी वेदिका के साथ शादी करके अनजाने में मैंने 3 जिंदगियां बर्बाद कर दी। बाबूजी माफ कीजिएगा, लेकिन कैलाश के बारे में मेरी राय हमेशा से ही सही थी और दिवाकर बाबू ने जो भी कैलाश को बोला है वो मेरे हिसाब से बिल्कुल सही बोला है। मुझे ये नहीं समझ में आता कि आप हमेशा से कैलाश की तरफदारी क्यों करते हैं। पर भाई साहब, अब इस सब में पंखुड़ी का क्या दोष? वो तो सिर्फ एक आदर्श बहू होने का फर्ज निभा रही थी और अपने सास ससुर का रिश्ता बचाने के लिए ही तो वो कैलाश से चंडीगढ़ मिलने गई थी। बाबूजी, मुझे इस सब के बारे में पहले से ही पता था, लेकिन पंखुड़ी ने कसम देकर मुझे मना किया था, इसलिए मैं कुछ बोल नहीं पाया। अरे क्या बकवास कर रहे हैं आप? आपको ये सब बातें पहले से मालूम थी और आपने जरूरी नहीं समझा कि आप हमें ये सब बातें बताएं।
समझ में नहीं आ रहा कि जो हुआ वो सही हुआ या गलत। अवंतिका जी पहले से ही पंखुड़ी और हम सब से नाराज थी, और अब ये सब कुछ जानने के बाद तो मुझे डर है कि अवंतिका जी अब पंखुड़ी को अपनी बहू स्वीकारेगी या नहीं। पंखुड़ी पर और उसकी फैमिली पर मुझे पूरा भरोसा है। मुझे पता है ना ही पंखुड़ी ना उसकी फैमिली कुछ ऐसा करेगी। चाहे कोई और ये बात माने या ना माने। I can't believe this, आदि। तुम इस लड़की को इतना ट्रस्ट करते हो, जानते हुए भी कि इसकी फैमिली कितनी बड़ी चीट है। इसलिए कह रही हूं क्योंकि ऐसा भी पहले इसकी फैमिली हमारे साथ कर चुकी है। समझने की कोशिश करो, सिर्फ इसलिए कह रही हूं क्योंकि मुझे तुम्हारे फ्यूचर की चिंता है। हाँ तो आप समझिए, बार बार वही बात को आप रिपीट कर रही। इसमें ना पंखुड़ी या उसकी फैमिली किसी का कोई प्लान नहीं था, और आपको ना इसे थैंक्स बोलना चाहिए। आपके रिश्ते के लिए ना इसने अपने सबसे इंपॉर्टेंट रिश्ते को दांव पर लगा दिया। मेरी फैमिली को मिलाने के लिए ना उसने अपनी फैमिली से सारे रिश्ते तोड़ दिए। और आप मुझसे पूछिए अपने मॉम डैड से अलग रहना क्या होता। और अब बचपन मैंने ऐसे ही बिताया। मॉम डैड आप दोनों समझदार हैं, और मैं इससे ज्यादा आपके लिए चीजें आसान नहीं कर सकता हूं। और ये सब के होने के बाद आप इसे और इसकी फैमिली को ब्लेम करें। What is wrong with all of you? नानू, आप तो पंखुड़ी के सबसे बड़े सपोर्टर थे ना। आपने मुझे सिखाया कि इस पर मैं विश्वास करूं। आज आपको इस पर यकीन नहीं। मुझे कुछ नहीं पता। अगर पंखुड़ी ने कह दिया है कि चाचा ने ये लेटर नहीं भेजा तो नहीं भेजा, और फिर लेटर कहां से आया, किसने भेजा, मुझे नहीं जानना है। मॉम, मैं जानता हूं एक बार ना कोई बात आपके दिमाग में बैठ गई ना तो उसे चेंज करना बहुत मुश्किल होता। लेकिन हर बार जो आप सोच रही ना वही सच हो, ये जरूरी नहीं है। बहुत गलत बात है बेटा, बहुत गलत। आज तक तो सिर्फ सुना था कि बेटा शादी के बाद बीवी का ही हो जाता है, लेकिन आज देख लिया। पता भी है तुम्हें कि ऐसा बोलकर तुम अपनी मॉम को कितना हर्ट कर रहे हो। अरे तुम्हारी मॉम ने तुम्हें इतने साल पाला पोसा, इतना बड़ा किया, और ये कल की आई हुई लड़की तुम्हारे लिए आज इतनी इंपॉर्टेंट हो गई। तुम्हें क्या लगता है कि पंखुड़ी तुम्हें तुम्हारी मॉम से ज्यादा प्यार करती है? दोनों रिश्ते की अहमियत ना अपनी लाइफ में अलग अलग होती, और मैं नहीं चाहूंगा कि कोई और ना इन दोनों को कंपेयर करे। प्लीज। क्या गलत कह रही है? सही तो कह रही है। जब से ये लड़की पंखुड़ी हमारे घर में आई, सिर्फ हमारी जिंदगी में नहीं, तुम्हारी जिंदगी में प्रॉब्लम्स ही आए हैं। आदि, अवंतिका, तुम्हें आखिर क्या प्रॉब्लम है पंखुड़ी से? मुझे प्रॉब्लम है पंखुड़ी से, और मुझे प्रॉब्लम है इसकी फैमिली से। जब से ये लड़की मेरे बेटे की लाइफ में आई है, मेरा बेटा दिन ब दिन बदलता जा रहा है। हाँ, मैं बदल गया हूं, बदलाव आ रहे हैं मुझको। आपको मेरे अंदर चेंजेस नजर आ रहे हैं, लेकिन वो चेंजेस अच्छे के लिए, मेरी भलाई के लिए वो नहीं दिख रहे आपको। इसके पहले मैं कितना सेल्फ सेंटर्ड, सिर्फ खुद के बारे में सोचता था, लेकिन पंखुड़ी ने मुझे सिखाया कि खुद के पहले दूसरों के बारे में सोचो। मुझे रिश्तों पर यकीन नहीं था, मजाक लगता था मुझे। इसने मुझे रिश्तों में यकीन दिलवाया, मुझे ये कॉन्फिडेंस दिया कि आप दोनों का रिश्ता भी ठीक हो सकता है। और अब जितना दूसरे रिश्तों पर यकीन है ना मुझे, उससे कहीं ज्यादा मुझे अपने और पंखुड़ी के रिश्ते पर विश्वास है, और इस विश्वास को मैं कभी टूटने नहीं दूंगा। और ये मेरा वादा है तुझसे
मुझे नहीं पता तेरे 7 वचनों का मतलब क्या है, लेकिन मैं एक बात जानता हूं, मैं तेरा साथ हमेशा दूंगा, तेरा सपोर्ट करूंगा, तुझ पर ट्रस्ट करूंगा। इस वक्त मेरी फैमिली के सामने तेरी इनोसेंस प्रूव करने का मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, लेकिन तुझ पर ट्रस्ट करने के लिए मुझे कोई सबूत की जरूरत नहीं है, कोई सबूत की जरूरत नहीं है मुझे। मुझे नहीं पता मैं आप लोगों को कन्विंस कैसे करूं, लेकिन इस बात के बाद ना पंखुड़ी और कोई सफाई नहीं देगी, और ये मेरा फाइनल डिसीजन है। एक्सक्यूज मी, पेशेंट को होश आ गया है, पर पूरी तरीके से नहीं। अरे अरे अरे, सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज है भी या नहीं तुम्हारे पास, जो मुंह उठा के अंदर चले आ रहे हो तुम? मामी जी, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? एक बार उन्हें मासी से मिलने दीजिए, सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। और देखिए, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन अभी जो आप कर रही हैं वो बहुत गलत है। चलिए चाचा जी। डॉक्टर, इसे हॉस्पिटलाइज करने की जरूरत है? नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो इनकी देखभाल के लिए एक फुल टाइम नर्स रख सकते हैं। डैड, हम प्रीति को घर ले जाएंगे। और इसका क्या करेंगे? इसे बाद में देखेंगे, अभी मुझे सिर्फ अपनी बेटी की फिक्र है। उसे ठीक हो जाने दो, बाकी काम सब बाद में। मॉम, ये बाहर जो पंखुड़ी के साथ आदमी आया हुआ है, क्या वही कैलाश है? हाँ, वैसे एकदम सही समय पर आए हो तुम बेटा। अब मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। मेरी जरूरत? वो कैसे? तमाशा देखना है तुम्हें? ओके, चलो बात दिखाती हूँ। कैसी है प्रीति पापा? ठीक है, शैंकी उसके साथ है। पहले मैं जरा कैलाश से बात कर लूं। अब बात क्या करनी है डैड? पुलिस को बुलाइए और इसे पुलिस के हवाले कर दीजिए। आई एम श्योर ये पंखुड़ी और इसकी फैमिली की कॉन्स्पिरेसी। मॉम, व्हाट इज रॉन्ग विद यू? क्या हो गया आपको? वैसे भी आपको कुछ समझाने का कोई फायदा ही नहीं है। अगर आपने एक बार डिसाइड कर लिया ना कि पंखुड़ी की फैमिली चीट है, तो आपका ओपिनियन कोई बदल ही नहीं सकता। उसके बाद अगर पुलिस भी आकर कहे ना कि ये एक्चुअल में पंखुड़ी के चाचा है, आपको विश्वास नहीं होगा। आपको तो यही लगेगा कि पुलिस भी पंखुड़ी की फैमिली से मिली हुई है, राइट? इनफ आदि, कब से देख रही हो मेरे साथ बदतमीजी किए जा रहे हो। ये मेरी गलती है कि मैं तुम्हारे लिए ये सब सोचती रहती हूँ। मेरी गलती है कि तुम्हारे लिए सबसे लड़ती रहती हूँ। मानती हूँ हम दोनों में पहले डिस्टेंस था, लेकिन कम से कम इस तरह हर बात पे डिफरेंसेस तो नहीं होते थे। लेट मी फिनिश आदि। आज से मैं तुम्हारे हर पर्सनल मैटर्स से पीछे हटती हूँ। अपनी लाइफ में जो करना चाहती हो ना आदि, कर लो, लेकिन आज से तुम मेरे लिए बाकी लोगों की तरह सिर्फ एक फैमिली मेंबर हो। हो गया मॉम आपको? कैसे अजीब ढंग से बिहेव कर रही हैं? आज तक आपने हर डिसीजन ना इतनी ग्रेसफुली लिया है, क्यों कर रही हैं आप ऐसा?
अब रियलाइज कर रही है ऐसा करके ना आप सबकी नजरों में और खासतौर से पंखुड़ी की नजरों में ना अपना सारा रिस्पेक्ट खो देंगी। नहीं चाहिए मुझे किसी से रिस्पेक्ट। मेरा अपना बेटा मेरी रिस्पेक्ट नहीं करता, बाकी लोगों से क्या एक्सपेक्ट करूंगी? फेक रिस्पेक्ट से अच्छा है कि मेरी कोई रिस्पेक्ट ही ना करे। बस बहुत हो गया अब। अरे ये घर है, पानीपत के जंग का मैदान नहीं है। कभी सोचा है किसी ने यहां दूसरे लोग भी रहते हैं? कभी उनकी मानसिक शांति के बारे में सोचा है किसी ने? कहना क्या चाहती हैं आप? आई एम सॉरी अवंतिका, लेकिन मैं भी कब तक चुप रहूं? जब से ये लड़की इस घर में आई है ना, हर रोज एक नया नाटक होता है। इसका रूबल और अनुज पे क्या असर हो रहा है पता है तुम्हें? पहले सब कुछ ठीक ठाक था, किसी का किसी से कोई मतलब नहीं था, दिन रात झगड़े नहीं थे, लेकिन जब से ये लड़की इस घर में आई है ना, उफ। बहुत दिनों बाद रूबल आज घर पे आया है। इस बात का उस पे क्या असर हो रहा है पता है तुम्हें? आते उसका मूड ऑफ हो गया। क्यों? अगर रूबल और उसकी वाइफ की वजह से घर में इतना कलह होता तो तुम्हें कैसा लगता? आई नो डैडी जी, रूबल और उसकी वाइफ को उसी वक्त घर से निकाल देते। मामी आप साफ साफ कहिए, आपके इस बोलने का पॉइंट क्या है? मेरी बात अभी तक पूरी खत्म नहीं हुई। बोलिए ना, बोलिए। तो मुझे मेरी बात पूरी करने के लिए तुम्हारी इजाजत लेनी पड़ेगी। मैं जानती हूँ डैडी जी, बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि बहू जब भी कुछ बोलती है तो सबको बुरा ही लगता है। लेकिन आज मैं अपनी फैमिली के लिए बोलूंगी। आदि इस घर का नाती है डैडी जी, और रूबल इस घर का पोता। और अब सबको याद दिला दूं कि रूबल इस घर का वारिस भी है। जितना हक आदि का है इस घर में, उतना ही रूबल का भी है। इसलिए जितनी इंपॉर्टेंस आदि और उसके मामलों को दी जाती है, उससे ज्यादा नहीं तो कम से कम उतनी इंपॉर्टेंस तो दे ही सकते हैं ना इसे। और अगर तुम्हें याद हो अवंतिका, तो पंखुड़ी और उसकी फैमिली के मामले में रूबल ने हमेशा तुम्हें सपोर्ट किया है, क्योंकि सारी दुनिया में इसे सिर्फ तुम पर विश्वास है अवंतिका। इसे लगता है कि उसकी बड़ी बुआ कभी गलत नहीं हो सकती। बहुत मानता है वो तुम्हें, और बहुत दिल से मानता है, लेकिन इसके बदले में उससे क्या मिल रहा है? तुम तो थोड़ी बहुत उसकी कदर कर भी लेती हो, लेकिन आदि और डैडी जी वो तो। आदि, तुम्हें अपनी बीवी और उसकी फैमिली को सपोर्ट करना है तो करो, शौक से करो, लेकिन मेरा बेटा उसी का सपोर्ट करेगा जो सही है और जेन्युइन है। माना कि रूबल ने पंखुड़ी की फैमिली को बहुत भला बुरा कह दिया था, लेकिन वो सब गलत भी तो नहीं था ना। तुम भी तो कहीं ना कहीं वही कह रही हो ना जो उस दिन रूबल कह रहा था। मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि इस पंखुड़ी की वजह से माँ बेटे के बीच में भी इतनी अनबन होने लगी है आजकल। मुझे पता है डैडी जी, आपको बहुत गुस्सा आ रहा होगा पंखुड़ी के बारे में मेरी बातें सुन, लेकिन फिर भी मैं ये सब कहूंगी क्योंकि मुझे लगता है आदि और पंखुड़ी के चक्कर में हम सब लोग भूल ही गए हैं कि लाइफ में और भी कुछ है जो इनसे और इनके रिश्ते से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बस बहुत हो गया। अगर ये सब कहने के लिए आप लोग मुझे स्वार्थी कहेंगे तो कहिए, लेकिन मैं अपने फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए ये सब बोलूंगी, क्योंकि इस घर का माहौल तो ऐसा ही रहेगा, ये कभी नहीं सुधरने वाला। जब तक पंखुड़ी इस घर में है, आदि भी आंखें बांधकर उसी की तरफदारी करता रहेगा। पता नहीं अवंतिका तुम कब तक ये बर्दाश्त कर पाओगी, लेकिन अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती।
इसलिए डैडी जी अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।